नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। बेंगलुरु में लड़की को छेड़ने वाले 6 में से 4 आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपियों की तस्वीर पुलिस ने जारी की। आरोपी लीनो और सुदेश की तस्वीर जारी। लीनो होटल में हेल्पर, सुदेश डिलीवरी बॉय है। अयप्पा बैंगलोर वारदात का मुख्य आरोपी है। सोमशेखर को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। 31 दिसंबर की रात बेंगलुरु में 6 युवकों ने एक लड़की के साथ छेड़खानी की थी। बेंगलुरु छेड़छाड़ पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने खेद जताते हुए कहा, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। बेंगलुरु में हुई छेड़छाड़ के बाद हरकत में आया प्रशासन। कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पुलिस कमिश्नर समेत बड़े अफसर रहे मौजूद। बेंगलुरु में हुई छेड़खानी के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। राज्य में बढ़ते क्राइम पर लगाम लगाने की मांग की। मुंबई की वकील आभा सिंह का बयान सुरक्षित नहीं है। बेंगलुरु, अबू आजमी और कर्नाटक के गृह मंत्री के बयान छेड़खानी की घटना की गंभीरता को खत्म करते हैं। बेंगलुरु में छेड़छाड़ की घटना पर जमकर भड़के अभिनेता अक्षय कुमार। कहा, प्रशासन करे सख्ती, लड़कियां भी सीखें सेल्फ डिफेंस। अभिनेता ऋतिक रोशन ने बेंगलुरु की घटना को बताया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, हम सभी इसके लिए हैं जिम्मेदार। दिल्ली में भी 31 दिसंबर की रात एक लड़की से छेड़छाड़। मुखर्जी नगर इलाके में 2 लड़कों ने लड़की को अपनी तरफ खींचा और फिर अश्लील हरकत की। दिल्ली के मुखर्जी नगर में लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे युवकों को पकड़ने पर भीड़ ने पुलिस पर किया हमला। आरोपियों को छुड़ाने के लिए भीड़ ने पुलिस की जिप्सी में भी की तोड़फोड़। चुनाव आयोग के सूत्रों का दावा, नहीं बदलेगी आम बजट पेश होने की तारीख। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। 31 जनवरी को शुरू होगा संसद सत्र। 1 फरवरी को पेश किया जाना है बजट। इस बार से पेश नहीं होगा रेल बजट। 5 राज्यों में चुनाव के बीच बजट पर घमासान। चुनाव आयोग से मिले विपक्षी दल के नेता। चुनाव के बाद आम बजट पेश करने की मांग। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, सरकार को मतदाताओं को लुभाने का कोई मौका न मिले। 31 जनवरी से संसद सत्र बुलाने पर ऐतराज नहीं। चुनाव के बाद बजट के मुद्दे पर विपक्ष में नहीं दिखी एकजुटता। लेफ्ट, आरजेडी, एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नहीं पहुंचे चुनाव आयोग। कांग्रेस ने राष्ट्रपति को भी दिया ज्ञापन। 5 राज्यों के चुनाव तक बजट की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की। चुनाव के बीच बजट पेश करने को लेकर घिरी बीजेपी। शिवसेना ने भी किया विरोध। कहा, बजट को टाला जाए। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बजट को टालने की कोई गुंजाइश नहीं। 1 फरवरी को ही किया जाएगा पेश। चुनाव के बीच बजट की तारीख का एनसीपी ने किया विरोध। सांसद माजिद मेमन ने कहा, आचार संहिता का उल्लंघन। बीएसपी नेता सुधीर भदौड़िया ने कहा, चुनाव पर असर डाल सकती है बजट की घोषणा। सरकार चुनाव के बाद लाए ये बजट। सूत्रों के हवाले से खबर, अखिलेश और मुलायम के बीच समझौते का फॉर्मूला तैयार। दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुए मुलायम सिंह यादव। चुनाव आयोग ने अखिलेश और मुलायम सिंह को जारी किया नोटिस। पार्टी संगठन और चुनाव चिन्ह साइकिल के दावे पर 9 जनवरी तक जवाब देने को कहा। लखनऊ में अखिलेश यादव ने की एसपी नेताओं के साथ बैठक। 200 पार्टी विधायक, 11 निर्दलीय विधायक और उन्हीं के साथ साथ 51 एमएलसी भी रहे मौजूद। बैठक के बाद विधायक अभय सिंह ने कहा, अखिलेश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। सीएम के समर्थन में 200 एसपी और 11 निर्दलीय विधायकों ने शपथ पत्र पर किए दस्तखत। अमर सिंह ने मुलायम सिंह यादव को कहा, अगर बेटे के साथ झगड़े की वजह मैं हूं तो दे दूंगा सभी पदों से इस्तीफा। पारिवारिक झगड़े में पड़ने से भी इंकार किया। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अमर सिंह कानून के जानकारों से करेंगे मुलाकात। समाजवादी पार्टी में उपजे विवाद पर लेंगे कानूनी राय। एसपी नेता आजम खान ने कहा, मैं अखिलेश और मुलायम के बीच पुल का काम कर रहा हूं, उम्मीद अभी बाकी है। गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व पर पटना पहुंचे पीएम मोदी। बिहार सरकार के कार्यक्रम में नीतीश कुमार के शराबबंदी की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, नीतीश कुमार ने आने वाली पीढ़ियों को बचाया। सीएम के साथ लंच कर वापस दिल्ली लौटे पीएम। सुरक्षा कारणों से पीएम मोदी नहीं जा पाए पटना साहिब। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल भी पटना के कार्यक्रम में हुए शामिल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी की पीएम मोदी की तारीफ। नीतीश कुमार ने कहा, मोदी ने गुजरात में पूर्ण शराबबंदी करके मिसाल कायम की। 350वें प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने जारी किया विशेष डाक टिकट। ट्वीट कर दिया देशवासियों को बधाई। पटना में पीएम के कार्यक्रम में घुसा फर्जी आईपीएस गिरफ्तार। अधिकारी बनकर जवानों को दे रहा था निर्देश, खुद को बता रहा था 2015 बैच का आईपीएस अफसर। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर मनाए जा रहे प्रकाश पर्व के लिए खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है पटना। पटना साहिब में श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। लाखों की संख्या में पटना पहुंचे हुए हैं लोग। पटना में एनआरआई श्रद्धालुओं की भारी भीड़। इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और केन्या से 4000 से ज्यादा की संख्या में पहुंचे हैं लोग। गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज में मत्था टेका। कोलकाता में गुरुद्वारे पहुंची सीएम ममता बनर्जी शहीद मीनार गुरुद्वारे में मत्था टेका।
गुरु गोविंद सिंह के 350वीं जयंती पर भोपाल के गुरुद्वारे में शिवराज सिंह चौहान ने टेका मत्था, लोगों को दी शुभकामनाएं। कोलकाता में कार्यक्रम रद्द होने पर लेखक तारिक फतेह ने सीएम ममता बनर्जी को ठहराया जिम्मेदार, कहा सरकार ने क्लब के अधिकारियों पर दबाव डाला। तारिक फतेह ने कहा पहले सरकार की ओर से क्लब को कहा गया कि कश्मीर पर बात नहीं होगी, पोस्टर बदलने के बाद फिर क्लब से कहा गया कि तारिक फतेह यहां नहीं बोले। तारिक फतेह का कार्यक्रम रद्द होने पर बाबुल सुप्रियो ने कहा घोटालों में पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी से बौखला गई हैं ममता। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है ममता बनर्जी, कार्यक्रम को रद्द करने का बनाया गया दबाव। राजनाथ सिंह से सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंचे पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता, पार्टी कार्यालयों पर हो रहे हमले को लेकर गृह मंत्री से की मुलाकात। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा गृह मंत्री ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, कोर्ट के निर्देश पर जांच के बावजूद बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़। दिल्ली में पीएमओ के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, रोजवाली चिटफंड मामले में सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी और शिवसेना के बीच बढ़ी दूरियां, शिवसेना के हिस्से वाले मंत्रालय के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे सीएम फडणवीस। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह का मोदी सरकार पर आरोप, बदले की भावना से काम कर रही है सरकार। यूपी के गाजियाबाद में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही लागू हुई आचार संहिता, डीएम और एसपी गैर जरूरी पोस्टर बैनर हटवाने में लगे हुए हैं। देहरादून की सड़कों पर लगे होर्डिंग्स और बैनर हटाए गए। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद नगर निगम की टीम ने की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की शशिकला पुष्पा की याचिका, सीबीआई नहीं करेगी जयललिता की मौत की जांच। एयर इंडिया घोटाले की जांच में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इंकार, जांच का हवाला देते हुए ठुकराई मांग। यूपीए सरकार के दौरान 111 विमानों की खरीद में घोटाले का आरोप। सुप्रीम कोर्ट का आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई से इंकार। प्रिवेसी के मौलिक अधिकारों को खतरा बताकर याचिका पर जल्द सुनवाई करने की हुई थी अपील। आरएसएस पर दिए बयान को लेकर इतिहासकार इरफान हबीब के खिलाफ केस दर्ज। मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। खुफिया एजेंसी के हवाले से बड़ा खुलासा, केरल से फरार 22 लोग अफगानिस्तान में आईएसआईएस के कैंप में ले रहे हैं ट्रेनिंग। अफगानिस्तान में भारतीय ठिकानों और दूतावास पर हमले की साजिश रच रहा है आईएसआईएस। पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान से मिल रही है मदद। रायगढ़ में 15 पंचायत ने मनाया काला दिवस। 2008 में जेएसपीएल की जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों को पुलिस ने बर्बरता से पीटा था। झारखंड में बिजली विभाग के 3000 श्रमिक हड़ताल पर गए, मांगे नहीं माने जाने तक काम पर नहीं लौटेंगे श्रमिक। श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप में आग, हथियारों को नुकसान नहीं, 2 जवान मामूली रूप से झुलस गए। यूपी के फर्रुखाबाद में एक शराब की दुकान में आग में लाखों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। पश्चिम बंगाल के मध्यग्राम में केमिकल फैक्ट्री में आग बुझाने में 4 फायरमैन हुए जख्मी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में किसानों को मिले बिना गांधी जी की फोटो वाले 2000 के नोट, 3 नोट पकड़ में आए, मामले की जांच जारी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही, 12 घंटे तक पड़ा रहा नवजात का शव, अस्पताल ने नहीं दिया ध्यान। श्रीनगर में सीजन की पहली बर्फबारी, सूखी सर्दी से लोगों को मिली राहत, आने वाले दिनों में और बर्फबारी की उम्मीद। राजस्थान के कोटा में आरटीआई एक्टिविस्ट की संदिग्ध मौत, घर में पानी की टंकी में मिला शव, हत्या की आशंका। यूपी के हरदोई में टीचर ने की 13 साल के छात्र की हत्या, मासूम की बहन से करता था प्यार, राज खुलने के डर से दिया वारदात को अंजाम। बीकानेर में अपराधियों ने दुकान में घुसकर फायरिंग की, 3 जनवरी की वारदात, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। भीलवाड़ा में जमीन विवाद को लेकर एक परिवार पर जानलेवा हमला, मीडिया में वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। सेक्स रैकेट मामले में कोटा से एनआरआई महिला गिरफ्तार, आरोपी महिला से ब्रिटिश पासपोर्ट बरामद किया गया। मध्य प्रदेश के पन्ना में 3 हीरा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने तस्करों से 42 नग हीरे और 1,84,000 रुपए जब्त किए। झारखंड के धनबाद में नकली घी फैक्ट्री पर छापा, 6 लोग गिरफ्तार। श्री गणिनाथ घी के नाम से बेचा जा रहा था। रेलवे के अप्रेंटिस कर्मियों ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, पोस्टिंग न होने और बेरोजगारी से परेशान 600 कर्मियों ने घेरा डीआरएम दफ्तर। मध्य प्रदेश के सतना में पार्षद भरत गुप्ता के घर 1 दर्जन बदमाशों ने बोला हमला, तोड़फोड़ के साथ कई सामान लेकर भाग गए। निरंजन शाह का सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव पद से इस्तीफा, लोढ़ा कमेटी ने 70 साल तय की थी उम्र सीमा, 72 साल के थे शाह। धोनी की कप्तानी छोड़ने पर बोले शाह, धोनी का फैसला शानदार, नए कप्तान को मिलेगा धोनी का साथ। धोनी ने कल छोड़ी थी वनडे और T20 की कप्तानी। शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी देखने को मिली, सेंसेक्स 245 अंक और निफ्टी 83 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई पहुंचे IIT खड़गपुर, छात्रों से कहा सभी को जीवन में रिस्क लेना चाहिए जिससे वो जो करना चाहते हैं वो कर सके।
पीएम मोदी के डिजिटल ड्रीम के मुरीद हैं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। कहा, डिजिटल इंडिया के समर्थन में गूगल डिजिटल पेमेंट पर कर रहे हैं काम। भारत में गूगल ला सकता है सस्ता स्मार्टफोन, 2000 रुपए के स्मार्टफोन लॉन्च करने की योजना। सीईओ सुंदर पिचाई ने इसके संकेत दिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने फिर उठाया कश्मीर की आजादी का मुद्दा। कहा, कश्मीर की आजादी आंदोलन के प्रति भारत की नीतियों से सब्र का बांध टूटने लगा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बुरहान वानी को बताया जोशीला और करिश्माई नेता। कहा, बुरहान की शहादत कश्मीर के आंदोलनकारियों में जोश का संचार कर गई है। चीन में घने कोहरे ने मुश्किल की लोगों की जिंदगी। बीजिंग सहित चीन का आधा हिस्सा घने कोहरे की चपेट में आया। चीन के हर्बिन शहर में बर्फीले पानी में नहाने का मुकाबला, 400 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। फिलीपींस की जेल पर करीब 100 आतंकियों का हमला, 158 कैदियों को छुड़ाया गया, लेकिन कई का एनकाउंटर, कई को वापस पकड़ा। अमेरिका के ब्रुकलिन में पटरी से उतरी ट्रेन, स्टेशन आने से दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए थे लोग। 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। टर्की में 3 महीने के लिए बढ़ा आपातकाल, सरकार को संसद की मंजूरी लेना जरूरी नहीं। अब तक 40,000 लोग लिए जा चुके हैं हिरासत में। मोसुल में आईएसआईएस के खिलाफ गठबंधन सेना को लगातार बढ़त, अमेरिकी मदद से इराकी सेना ने काफी बड़े हिस्से पर किया कब्जा। सीरिया से सामने आया इदलिब में बमबारी का वीडियो, 30 लोग मारे गए थे इस बमबारी में, कई इमारतें हुई थी तबाह। बर्लिन हमले से 2 दिन पहले ब्रसल्स में देखा गया था अनीस अमीरी, इटली में 23 दिसंबर को मार दी गई थी गोली। चीन में मंदी के बावजूद वीडियो गेम के बिजनेस में 17% से ज्यादा की ग्रोथ, 165.57 बिलियन यूनान की कमाई हुई। फ्रांस से 4 दिसंबर को गायब हुए जापानी छात्रा की हत्या का अंदेशा, दोस्तों ने एक्स बॉयफ्रेंड पर जताया शक, फ्रेंच सीख रहा था साथ में। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने दिया सुनील ग्रोवर को झटका, सुनील की अपकमिंग फिल्म कॉफी विद डी को प्रमोट करने से किया इनकार। दीपिका पादुकोण से प्रियंका चोपड़ा ने मारी बाजी, सोशल मीडिया पर प्रियंका दीपिका से हुई ज्यादा पॉपुलर। सोशल मीडिया पर किंग खान ने सुल्तान को दी मात। एक सर्वे के मुताबिक साल 2016 में सबसे ज्यादा फैन इंटरैक्शंस में शाहरुख का इन्वॉल्वमेंट रहा। प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल पहुंची गोरखनाथ मंदिर, पूजा अर्चना के बाद भक्तिमय गीत भी गुनगुनाए। अनुराग कश्यप के लिए फिल्म हरामखोर का टाइटल बना सिरदर्द। ईमेल्स और मैसेजेस के जरिए फिल्म मेकर्स गुनीत मोंगा और श्लोक शर्मा को मिल रही हैं धमकियां।